ओम साई राम। मैं साईं पूजा चैनल से उषा जोशी आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक बाबा के स्वभाव को लेकर एक प्रसंग लाई हूँ, बहुत ही रोचक है। ये प्रसंग है साईं बाबा का क्रोध। बाबा कभी कभी अपने भक्तों पर क्रोध करते थे। क्यों करते थे ये बाबा स्वयं जानते हैं, क्योंकि बाबा क्रोधी थे ही नहीं। कोई ईश्वर कभी अपने बच्चों पर क्रोध करता है? और हमारे बाबा तो ईश्वर थे, साक्षात राम, कृष्ण, हनुमान, जो जिस रूप में देखना चाहे बाबा वही थे। तो बाबा के लिए कुछ लाइनें मैं कहना चाहूँगी जो कि एक भक्त में होती है, और भक्त बाबा से गुहार कर रहा है। हजारों ऐब है मुझ में, न कोई हुनर बेशक, मेरी खामी को तुम खूबी में तब्दील कर देना। मेरी हस्ती एक खारे समुंदर जैसी है, मेरे दाता अपनी रहमत से इसे मीठी झील कर देना। तो बाबा हमारे कुछ इसी तरह थे कि जो खारा इंसान, खारा समुंदर अपने दिल में लेके बाबा के सामने जाता था, बाबा उसे मीठी झील कर देते थे। पर बाबा उस पर अपना क्रोध करते थे। तो ऐसा कहते हैं कि बाबा साईं कभी कभी अत्यंत क्रुद्ध हो जाते थे, किंतु ध्यान रखिए कि बाबा का क्रोध कभी भी गले के नीचे नहीं उतरता था। ऐसे क्रोध से भी वे एक क्षण में शांत हो जाते। बाबा के क्रुद्ध होने पर उनकी आंखें मानो अग्नि के गोले के समान लाल लगती थी। ऐसे समय में उनके आसपास फटकने की हिम्मत भी नहीं होती थी। किंतु ऐसे क्रोध के संबंध में हेमाड पंत ने साईं चरित्र में गूढ़ार्थ रूप में ऐसा वर्णन किया है कि लोहे को आकार देते समय उसे जलते हुए अंगारे की भट्टी में ही डालना पड़ता है। उसके बाद एरन मतलब कि लोहे की चौकी पर रखकर हथौड़े से ठोक ठोक कर आकार दिया जाता है। अर्थात कुछ भक्त यदि लोहे के समान कठोर वृत्ति के होते थे तो उनको समझाने के लिए साईं बाबा क्षणिक मतलब थोड़ी देर के लिए क्रोधावतार हो जाते थे। उनके क्रोध का जो मतलब होता था, उसके पीछे भक्तों का कल्याण हो, यही उद्देश्य था। तो हमारे बाबा जो क्रोध करते थे वह उस कठोर लोहे को आकार देने के लिए ही बाबा क्रोध करते थे। तो बाबा ऊंच नीच का भेद कभी नहीं मानते थे। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। तो हमारे बाबा तो सबसे पूज्य प्राणी है, प्राणी नहीं। बाबा तो महाअवतार है, ईश्वर है। उन्हें प्राणी कहना हमारी मूर्खता ही होगी। तो ओम साई राम कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।